संतों की जूठन प्रसादी जो मैंने ग्रहण की थी, उसका यह प्रभाव हुआ कि मेरे रोम रोम से जय श्री कृष्ण नारायण नारायण की ध्वनि निकलने लगी। मैं विह्वल हुआ उससे मिलने के लिए हिमालय की कंदरा में जाकर के तपश्चर्या करने लगा। अनंत काल तक तप किया। आवाज आई थी कानों में, तुम्हारे संस्कार विशेष हैं, इस जन्म में मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो प्रलय हुआ था, उस प्रलय अग्नि में मैं भी भस्म हुआ। और वो सत्संग का प्रभाव था, ठाकुर जी की कृपा थी, वो पूर्व जन्म की बात मुझे याद भी है, आपसे कह भी रहा हूं। और उसका प्रताप था कि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना, मुझे देवर्षि कहा जाने लगा, मैं नारद बन गया। ये प्रभु के भजन का प्रताप था जो 4 महीने तक मैंने वहां पे किया था। ये गुरु का आशीर्वाद था। व्यास जी, आप भी उस निर्मल भक्ति के यशगान को लिखिए। व्यास जी ने कहा, लेकिन मुझे कुछ तो प्रेरणा चाहिए ना, बीज तो चाहिए, तब जाकर के वह तरु पल्लवित हो जाए, पुष्पित हो जाए। तो नारद जी ने बीज प्रदान किया था व्यास जी को। बीज क्या है? बोले चतुश्लोकी भागवत। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बीज रूप में ये जो श्रीमद् भागवत है जी, वह 4 श्लोकों की है। कितने श्लोकों की है? 4 श्लोकों की है भागवत। उसको कहते चतुश्लोकी भागवत। नारद जी ने कहा, बोले मुझे पिताजी ने दी, और पिताजी को नारायण ने दी स्वयं। नारायण ने ब्रह्मा को दिया वह ज्ञान, और ब्रह्मा जी ने फिर नारद को दिया, और नारद जी ने वही ज्ञान व्यास जी को दिया 4 मंत्रों में। और उस 4 मंत्रों का विस्तार किया व्यास जी ने। 18,000 मंत्र बनाए। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कितने बना दिए? 18,000। फिर वो जो 18,000 श्लोक थे उनको डिवाइड किया 12 स्कंधों में। आप समझेंगे नहीं स्कंद क्या होते हैं, आपकी भाषा में बोलूं, देयर आर 12 यूनिट्स। वो 12 यूनिट्स हो गए, और फिर उनको फर्दर उनको डिवाइड किया इनटू द चैप्टर्स। एंड देयर आर 335 चैप्टर्स इन भागवतम। 335 अध्याय। अब याद रखना, श्रीधाम वृंदावन में आप बैठे हुए हैं, आपसे जाकर के कोई पूछे कि क्या आपने सुना, आप कहेंगे भागवत। वो कहेंगे कैसी भागवत? आपको आप उनको इंटरप्रेट करके बता सके कि जी भागवत जो होती है उसमें 12 स्कंध होते हैं और 335 अध्याय होते हैं। उन 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको याद करने का मैं ट्रिक बताता हूं। तो टीचर्स जो होते हैं ना, वो ट्रिक बताते हैं। तो 12, 335, 18 ये श्री ठाकुर जी का कांटेक्ट नंबर है, इसलिए याद रखना। 12, 335, 18। 12 है क्यों? क्योंकि भगवान का जो मुख्य प्रमुख प्रतिपाद्य जो मंत्र है भागवत का, वह 12 अक्षरों का है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप काउंट करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 होंगे। तो 12 अक्षरों का मंत्र, 12 अक्षर। और वैष्णव लोग जो हैं वो 12 तिलक धारण करते हैं, 12 तिलक लगाते हैं। और भागवत जो है वो भी 12 है। प्यार से बोलो भागवत भगवान की। भागवत भी कुल कितने हैं? 12। आगे वर्णन आएगा तब मैं बताऊंगा कि 12 भागवत कौन कौन है। तो भागवत भी 12 है, तिलक भी 12 लगते हैं। भगवान को सबसे प्रिय जो मंत्र है वो भी 12 अक्षरों का है, इसलिए इसमें 12 स्कंध है। अब आपको याद हो जाएगा। राधे राधे बोलो। तो 12
33518 किसी ने डायल किया था इस नंबर को, फिर मेरे पास शिकायत करने के लिए आए, बोले वो लगा ही नहीं। मैंने कहा लगेगा कैसे जब आपने कोड ही नहीं लगाया। अब ये इंटरनेशनल नंबर थोड़ी है, इंटर प्लेनेट नंबर है। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने प्लेनेट्स हैं, न जाने कहां होगा वो, बिजी रहता है, अनंत ब्रह्मांड नायक है। हमारा तो छोटा सा एक ब्रह्मांड है, ऐसे कितने कितने ब्रह्मांड है यूनिवर्स में। राधे राधे बोलो। राधे राधे। तो उसमें ना जाने कहां वो बिजी होगा, इसलिए उठाएगा नहीं आसानी से। तो कोड लगाना, आप कहेंगे कोड क्या है, तो कोड है 576। राधे राधे बोलो। राधे राधे। क्या कोड है जी? 576। There are 5,76,000 letters in this Bhagavatam. 5,76,000 अक्षरों से ये भागवत निर्मित हुई। 5,76,000 अक्षरों से। ऐसा दिव्य ग्रंथ जब बन करके तैयार हुआ, व्यास जी ने विचार किया कि मैं किसको प्रदान करूं, किसको दे दूं भागवत को। प्रथम अधिकारी कौन है? सारी सृष्टि में नजर दौड़ाई, योग बल से देख लिया था, कोई दिखा ही नहीं। एक दिखा था, बोले वो तो हमारा पुत्र है। और अगर पुत्र को भागवत पढ़ाई सबसे पहले, दुनिया के लोग कहेंगे कि व्यास जी थोड़े पक्षपाती हैं, अपने बेटे की साइड ली। सबसे पहले भागवत पढ़ाई भी तो किसको पढ़ाई? अपने बेटे को पढ़ाई। किसी दूसरे को भी तो पढ़ा सकते थे। तो फिर क्या किया जाए? बोले वो तो अधिकारी है, लेकिन उस बात को पुष्ट कर दे कोई संत कि वो अधिकारी है, तब छाप लगेगी। बेटा तो है लेकिन वो तो चला गया, वो परब्रह्म की समाधि में लीन है कहीं पे। अब उसको बुलाएगा कौन, ढूंढेगा कौन? फिर भगवान के चरणों का ध्यान किया, बोले वही जाने। ठाकुर जी ही बुला सकते हैं उनको जी, और कोई दूसरा नहीं बुला सकता।